नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जी होरा शो पर, जहां डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आपको रोमांचित करती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका हर हिस्सा आपको अपनी कुर्सी से बांध कर रख देगा। यह कहानी है राजस्थान के कुलधारा गांव की, जिसे शापित गांव भी कहा जाता है। कहते हैं कुलधारा गांव में 300 साल पहले पलीवाल ब्राह्मणों का बसेरा था। एक दिन इस गांव को अचानक सभी ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि इस गांव पर एक ऐसा श्राप लगा जिसने इसे पूरी तरह वीरान कर दिया। आज भी रात में कोई यहां रुकने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस कहानी में एक ग्रुप ने साहस किया और गांव में कदम रखा। आरव, तान्या और कबीर 3 दोस्त थे जिन्हें खतरों से खेलने का शौक था। उन्होंने कुलधारा गांव के बारे में सुना और तय किया कि वे वहां रात बिताएंगे। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि हर घर खाली और बर्बाद था। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। तान्या को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कबीर ने एक घर की खिड़की पर किसी की परछाई देखी। आरव को एक पुरानी पायल मिली और जैसे ही उसने उसे उठाया, हवा में एक महिला की चीख सुनाई दी। रात के बीचों बीच उन्होंने देखा कि एक घर से रोशनी आ रही है। डर और जिज्ञासा के चलते वे घर में घुसे। वहां एक पुरानी पेंटिंग लटकी थी जिसमें एक महिला और उसके साथ एक आदमी थे। एक पुरानी किताब भी मिली जिसमें लिखा था, जो इस गांव के श्राप को तोड़ने की कोशिश करेगा उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी। तभी अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। एक महिला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने यहां आकर बड़ी भूल की है। यह गांव किसी का नहीं, सिर्फ मेरा है। उसने अपनी कहानी बताई कि कैसे एक दुष्ट राजा ने गांव की बेटी को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की थी। गांव वालों ने उसकी रक्षा के लिए गांव को श्राप देकर छोड़ दिया था। आत्मा ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तान्या ने किताब से कुछ पन्ने पढ़े जिसमें आत्मा को शांत करने का मंत्र था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। गांव से बाहर निकलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वे अब भी डर के साए में जी रहे हैं। आरव के फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, तुमने मुझे हराया नहीं, यह सिर्फ शुरुआत है। रात के बाद भी आरव, तान्या और कबीर के जीवन में सब कुछ सामान्य नहीं हुआ। गांव से लौटने के बाद तीनों के साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। आरव को हर रात कुलधारा की वही आत्मा सपने में दिखने लगी जो बार बार कहती, तुमने मुझे शांत नहीं किया, तुमने मेरा श्राप और गहरा बना दिया है। तान्या के घर में अजीब सी आवाजें आने लगीं। उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। कभी दीवारों पर खून के निशान दिखते तो कभी घर के आईने में परछाइयां। कबीर को ऑफिस में अकेले बैठना मुश्किल हो गया। उसके लैपटॉप की स्क्रीन अचानक बंद हो जाती और उस पर कुलधारा लौटो लिखे मैसेज बार बार उभरते। तीनों ने मिलकर तय किया कि इस समस्या का समाधान निकालना होगा। उन्होंने एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ से संपर्क किया। बाबा ने कहा, यह आत्मा सिर्फ तब शांत होगी जब तुम उस गांव में जाकर उसकी अधूरी इच्छा पूरी करोगे, लेकिन यह यात्रा बेहद खतरनाक होगी। तीनों ने फिर से कुलधारा गांव जाने का साहस किया। इस बार बाबा रुद्रनाथ भी उनके साथ थे। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। अंधेरे में उन्हें वही पुरानी पेंटिंग और किताब दिखी। बाबा ने किताब के कुछ और पन्ने पढ़े जिसमें लिखा था कि श्राप को तोड़ने के लिए उस राजा की समाधि को ढूंढना होगा जिसने यह सब शुरू किया था। समाधि गांव के सबसे गहरे हिस्से में थी। गांव के गहरे हिस्से में पहुंचते ही जमीन के नीचे एक तहखाने का रास्ता दिखा। वहां राजा की समाधि थी जिसके चारों ओर घने अंधकार और आत्माओं का साया था। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आत्माओं ने उन पर हमला कर दिया। आरव ने देखा कि राजा की समाधि में एक ज्वलंत पत्थर रखा था। बाबा ने कहा, यह पत्थर ही श्राप का केंद्र है, इसे नष्ट करो। आरव ने पत्थर को उठाया और जैसे ही उसे फेंका, एक भयानक विस्फोट हुआ। आत्माएं चीखते हुए गायब हो गईं। गांव अचानक शांत हो गया। तीनों ने सोचा कि श्राप अब खत्म हो गया है। लेकिन जब वे गांव से बाहर निकले तो बाबा रुद्रनाथ ने धीमी आवाज में कहा, शांति तो आ गई है, लेकिन श्राप की छाया अभी भी तुम्हारे साथ है, तुम इससे बच नहीं पाओगे। गांव से वापस आने के बाद आरव, तान्या और कबीर की जिंदगी में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। तान्या को अपने घर में परछाइयां दिखने लगीं, जबकि कबीर को ऐसा महसूस होता कि कोई उसे लगातार देख रहा है। आरव को बार बार वही सपना आता
जहां कुलधारा की आत्माएं उसकी ओर बढ़ रही हैं। एक रात तान्या ने अपने कमरे की दीवार पर लिखा देखा, तुमने पत्थर को हटाकर एक और दरवाजा खोल दिया है, अब वापस लौटो, नहीं तो परिणाम भुगतो। कबीर ने आरव और तान्या से मिलकर बात की और फिर से बाबा रुद्रनाथ से संपर्क किया। बाबा ने बताया, श्राप का केंद्र खत्म हो गया, लेकिन तुमने आत्माओं की दुनिया में एक नया दरवाजा खोल दिया है। जब तक यह दरवाजा बंद नहीं होगा, तुम और तुम्हारे करीबी सुरक्षित नहीं हैं। बाबा ने तीनों को समझाया कि दरवाजा वहीं बंद हो सकता है जहां से यह सब शुरू हुआ, कुलधारा के तहखाने में। बाबा ने उन्हें एक विशेष तांत्रिक मंत्र दिया और कहा कि इस बार आत्माएं उन्हें और भी ज्यादा परेशान करेंगी। तीनों ने फिर से कुलधारा का रुख किया। इस बार रात का समय था। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, हवाओं में सिसकियां सुनाई देने लगीं। गांव के तहखाने में घुसते ही उन्हें एक और छिपा हुआ मार्ग दिखा। मार्ग में डरावनी पेंटिंग्स और दीवारों पर खून के निशान थे। बाबा ने बताया, यह मार्ग आत्माओं की दुनिया में प्रवेश कराता है। तुम यहां से वापस नहीं लौट सकते जब तक काम पूरा ना हो। मार्ग के अंत में एक बड़ा कमरा था जिसमें एक प्राचीन दर्पण रखा हुआ था। बाबा ने कहा कि यही वह दरवाजा है जिसे बंद करना होगा। जैसे ही तान्या ने दर्पण को छुआ, वह अजीब सी आवाजें सुनने लगी। दर्पण के अंदर से आत्माएं बाहर आने लगीं। उनमें से एक आत्मा ने चिल्लाकर कहा, तुमने हमारी दुनिया को बर्बाद कर दिया, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। आरव ने बाबा के निर्देशानुसार मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगीं, लेकिन दर्पण टूटने लगा। दर्पण टूटते ही पूरा तहखाना हिलने लगा। बाबा ने चिल्लाकर कहा, तुमने सही जगह पहुंचकर दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन इसका मूल्य चुकाना होगा। जब सब कुछ शांत हो गया तो तीनों को एहसास हुआ कि बाबा वहीं तहखाने में रह गए थे। उनकी आवाज गूंजती रही, मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपना जीवन त्याग दिया। अब तुम आजाद हो, लेकिन कुलधारा का रहस्य हमेशा बना रहेगा। तीनों गांव से बाहर निकले। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन जाते समय तान्या ने अपने फोन पर एक अनजाना मैसेज देखा। क्या तुमने सचमुच दरवाजा बंद कर दिया है या केवल एक और रास्ता खोला है? तान्या के फोन पर आए उस रहस्यमयी मैसेज ने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया। क्या यह श्राप खत्म हुआ था या सिर्फ एक और दरवाजा खुला था? आरव, तान्या और कबीर ने फैसला किया कि उन्हें इसका अंत जानने के लिए फिर से बाबा रुद्रनाथ की दी हुई किताब को देखना होगा। किताब में लिखा था, जो श्राप खत्म होता दिखे वह अक्सर केवल एक भ्रम होता है। असली श्राप तब शुरू होता है जब तुम उसे खत्म मान लेते हो। गांव छोड़ने के बाद से तान्या के घर की दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे। कबीर को रात में चलते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देती और आरव को सपनों में बार बार बाबा रुद्रनाथ दिखाई देते, जो कहते, तुमने अभी सच्चाई का केवल पहला हिस्सा देखा है, असली खेल अब शुरू होगा। उन्होंने फिर से कुलधारा लौटने का फैसला किया। इस बार उनके साथ एक और व्यक्ति जुड़ा, मौसमी, जो एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थी। उसने बताया कि कुलधारा की आत्माओं का रहस्य उससे पहले भी कई बार वैज्ञानिकों को भ्रमित कर चुका है। मौसमी ने उनकी मदद के लिए एक प्राचीन नक्शा निकाला जिसमें लिखा था कि कुलधारा के नीचे कई गुप्त मार्ग छिपे हुए हैं। नक्शे की मदद से उन्होंने गांव के बीचों बीच एक और दरवाजा खोज निकाला। यह दरवाजा एक बड़े तहखाने में खुलता था जो और भी ज्यादा डरावना था। तहखाने में लिखे अक्षर कहते थे, जो यहां प्रवेश करेगा वह अपनी आत्मा को खोने के लिए तैयार रहे। तहखाने के अंदर उन्हें एक अजीबोगरीब मूर्ति मिली जिसमें कई आत्माएं कैद लग रही थीं। मौसमी ने बताया कि यह मूर्ति कुलधारा के श्राप का स्रोत हो सकती है। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छुआ, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। दीवारों पर खून जैसे निशान बनने लगे और आत्माओं की आवाजें गूंजने लगीं। मूर्ति से एक डरावनी आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें इसे खत्म करने के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। आरव, तान्या और कबीर के चेहरों पर डर छा गया। उनकी जिंदगी अब उस आखिरी फैसले पर निर्भर थी। क्या वे बलिदान देने को तैयार होंगे? क्या मूर्ति को नष्ट करना संभव है, या कुलधारा का यह श्राप हमेशा के लिए उनके साथ रहेगा? मूर्ति की भयावह चेतावनी के बाद आरव, तान्या और कबीर ने निर्णय लिया कि श्राप को खत्म करने के लिए बलिदान देना ही होगा। लेकिन किसकी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा, यह सवाल उन पर भारी पड़ रहा था।
मौसमी ने सुझाव दिया कि बलिदान देने से पहले मूर्ति से जुड़े श्राप के रहस्य को और समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कुलधारा के नक्शे और तहखाने में छिपे शिलालेखों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि मूर्ति सिर्फ एक प्रतीक थी, असली श्राप कुलधारा की जमीन से जुड़ा हुआ था। शिलालेख पर लिखा था, जो श्राप मुक्त करेगा वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा यहीं छोड़ देगा। यह सुनते ही मौसमी ने कहा, हम सबको अपनी आत्मा का एक हिस्सा देना होगा, लेकिन यह कैसे होगा? मूर्ति के चारों ओर एक रहस्यमयी चक्र बना हुआ था। चक्र पर खड़े होते ही उन्होंने महसूस किया कि उनकी ऊर्जा धीरे धीरे मूर्ति में समा रही है। तभी अचानक तेज प्रकाश फैल गया और उनके चारों ओर की दीवारें हिलने लगी। तहखाने के अंदर फंसी आत्माएं धीरे धीरे बाहर आने लगी। वे कहने लगी, तुमने हमें मुक्त कर दिया है, लेकिन यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। जो इसे मुक्त करेगा वही इसका अगला संरक्षक बनेगा। आरव ने खुद को श्राप का संरक्षक बनाने का फैसला किया। उसने कहा, अगर यह श्राप खत्म नहीं हो सकता तो इसे मुझ तक सीमित रखना ही बेहतर है। मैं इस गांव की आत्माओं को और लोगों से दूर रखूंगा। उसके इस बलिदान से मूर्ति गायब हो गई और तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तान्या और कबीर को बाहर धकेल दिया गया। तान्या और कबीर ने कुलधारा से बाहर निकलकर पीछे देखा तो उन्हें गांव पूरी तरह शांत लग रहा था, लेकिन अब आरव कभी वापस नहीं आया। कुलधारा के इतिहास में एक नई कहानी जुड़ चुकी थी। आरव का बलिदान गांव को श्राप से बचाने के लिए था, लेकिन क्या वह हमेशा के लिए वहीं कैद रहेगा? यह सवाल तान्या और कबीर के मन में हमेशा गूंजता रहा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट्स में बताइए कि आप अगली कहानी किस जगह पर सुनना चाहेंगे।